एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो नंबर्स होते हैं हमारे नंबर्स, जैसे ये एक नंबर है 358, 1234, इनके बारे में, इन नंबर्स के बारे में हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके, कि कौन सा नंबर किस प्लेस वैल्यू पर है एट्सेट्रा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि 1.1 में है क्या। और इस इंट्रोडक्शन में वो सारी बातें हैं जो हम क्लास 5th में पढ़ कर आए हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना आपके, आप काउंट कहाँ से करते हो। जब भी आपको बोला जाता है कि आप काउंट करो तो आप कैसे बोलते हो, 1 2 3 4। तो काउंटिंग नंबर्स को ही क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब देखो, ये 1 से शुरू हुए, 2 से शुरू हुए, 3 से शुरू हुए। अब आपको पता है क्या कि हमारी जो गिनती होती है, जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ ख़त्म होते हैं, नहीं पता। तो इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी क्या होती है, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं। पर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो वो क्या होगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, 1 है। ओके, पर अगर मैं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछूँ तो आप बोलोगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है। क्योंकि ये लोग कहाँ तक जाते हैं नेचुरल नंबर्स, इन्फिनिटी तक। ओके, अगला क्या है, डिजिट्स। देखो मैथमेटिक्स में ये 10 डिजिट होती है, क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं की मदद से हमारे नंबर्स बनते हैं। नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दीज 10 सिम्बल्स, यानी सिम्बल्स बोलो या डिजिट्स बोलो, इन्हीं की मदद से क्या होते हैं, नंबर्स बनते हैं। आप दुनिया का कोई भी नंबर देख लो, ये 4 नंबर ये लिखे हैं, इधर हम और नंबर देखेंगे जैसे ये लिखे हैं, ये सब कैसे मिल के बन रहे हैं, इन्हीं 10 डिजिट्स को लेके बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखिए अपन ने 5th क्लास में पढ़ा था, 2 नंबर दे दिए जाते थे, बोला जाता था इन्हें कंपेयर करो। तो कंपैरिजन वही है। देखो अगर ये दोनों नंबर सेम होते, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ भी 64 लिख दूँ और यहाँ भी 64 लिख दूँ, तो इनका कंपैरिजन क्या होगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये साइन आपको याद आया होगा। अब मैं आपसे पूछूँ 1 2 3 4 और 4 3 1 2, ऐसे 358 और 6512 में कौन बड़ा है। तो देखो 358 है और ये 6512 है। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले हम डिजिट्स देखते हैं। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4, तो ये छोटा है, ये बड़ा। अब एक केस आ जाएगा जब डिजिट सेम हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 और 4 3 1 2 में डिजिट्स क्या है, सेम है, इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट। तब आप सबसे लेफ्ट वाला नंबर देखो, इसका लेफ्ट वाला नंबर कौन है, 1 है, इसका लेफ्ट वाला नंबर कौन है, 4 है। तो 4 बड़ा होता है, इसीलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा। इस तरीके से हम कंपेयर करते थे नंबर्स को। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्लास 5th में सीखा था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। मतलब अगर मैं आपको बहुत सारे नंबर दे दूं, जैसे 6 दिया, 2 दिया, 1 दिया, 0, इनको मैं बोल दूं असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, तो सबसे पहले आप छोटा नंबर लिखोगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये क्या हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। पर ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आपको बड़े बड़े नंबर्स देंगे, वो तो हम वो सीखेंगे कैसे करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स को ऐसे अरेंज किया जाए, कैसे, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, कि वो नंबर छोटे से किसकी ओर जाए, बड़े की ओर जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाए और सबसे छोटा बाद में। अगर मैं इसी में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछती, क्या पूछती, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, कम होना। तो कम कैसे होते हैं, बड़े से छोटे ही में जाएंगे तो कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0। ये ऑलरेडी कहाँ में जमा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है। तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है इसका मतलब, बड़े से छोटा। अब देखो जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है वो बेसिकली इसी पर बेस्ड है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। देखो हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9 2 4 8 6 2, इसमें क्या है, हर एक नंबर की एक प्लेस वैल्यू है। क्या है, एक प्लेस वैल्यू है। अगर मैं आपको इसका नंबर नेम लिखने को कहूँ तो आपको ये प्लेस वैल्यू की बात ज़रूर आनी चाहिए। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक इंडियन सिस्टम, इंडिया में जो सिस्टम चलता है, इंडिया में आपने देखा होगा लोग लाख और करोड़ में बात करते हैं, पर
दूसरा जो जगह है जैसे इंटरनेशनल सिस्टम, तो दो सिस्टम हुए, इंडियन सिस्टम हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। इंटरनेशनल सिस्टम में हम करोड़ और लाख नहीं यूज़ करते, हम उसमें मिलियन और बिलियंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, सबसे पहले आप प्लेसेस को देखिए। क्या प्लेसेस, पीरियड्स हम बाद में बात करेंगे, पहले प्लेसेस। तो देखो जो सबसे कॉर्नर का नंबर होता है, जो सबसे राइट हैंड साइड पे नंबर होता है वो वंस का होता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000। देखो TH मतलब 1000 लिखा है मैंने यहाँ पे, और TTH, T फॉर 10 और TH मतलब 1000, तो 10,000। फिर क्या आता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब देखो इस पीरियड्स कैसे बटे। ये वंस, टेंस, 100 का उनने एक पीरियड बना दिया, किसका, वंस का। समझ लो ये घर बना दिया, ऐसा घर जिसमें वंस, टेंस, 100 है वो वंस नाम है, मतलब पीरियड क्या हुआ, इन तीनों का वंस हुआ। अब इन दोनों के नाम में 1000 आ रहा था, ये 1000 है, ये 10,000 है, तो इनका पीरियड क्या बना दिया, थाउजेंड्स का पीरियड है ये। इन दोनों के नाम में लैख आ रहा था, इन दोनों प्लेसेस में कौन था, लैख की बात हो रही थी, तो इनके पीरियड का नाम क्या है, लैक्स, और इसके पीरियड का क्या नाम है, करोड्स। तो इस तरीके से पीरियड्स बढ़ते हैं और प्लेसेस बढ़ती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मुझे इसमें इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे, 5 कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 4 कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पे, 3 1000 पर है, 2 10,000 पर है, और 1 लाख पर है। ये तो हमने देख लिया प्लेसेस। अब हमें क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें कॉमा लगाने आने चाहिए। तो कॉमा हम देखेंगे पहले, तो सबसे पहले ये देखिए इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगते हैं। आपने देखा होगा नंबर्स के पास में जब आप देखोगे तो आपको दिखेंगे कॉमास लगे होते हैं। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो उसमें भी कॉमा लगा आता है, या न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी नंबर होगा तो कॉमा लगे रहते हैं। क्यों, अब देखते हैं। देखो हर पीरियड के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो वंस का पीरियड कौन सा है, शुरू के 3 नंबर छोड़ दें पीछे से तो कॉमा आ जाता है, क्योंकि इतना पीरियड किसका होता है, वंस का। उसके बाद 2 नंबर छोड़ के कॉमा आएगा। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पीछे से 3 नंबर छोड़ के पहला कॉमा होता है, और उसके बाद दो नंबर छोड़ के होगा। अगर मैं इसमें आपको कॉमा लगाने को कहूँ तो क्या होगा, सबसे पहले आप पीछे से 3 नंबर छोड़ दीजिए, उसके बाद हर बारी आपको कितने कितने नंबर छोड़ने हैं, दो नंबर छोड़ के कॉमा लगाना है। और ये काम पीछे से करना है, आगे से नहीं करिएगा, पीछे से ऐसा करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका नाम लिखती हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। क्या है लैख, तो इसका नाम क्या होगा, 1 लाख। अब देखो ये कौन सा, 1 लाख लिख लिया हमने। अब 23, 23 किस पीरियड में आ रहा है बेटा, थाउजेंड्स के पीरियड में आ रहा है, क्योंकि ये 1000th प्लेस पर है और ये 10,000th प्लेस पर है। तो ये दोनों ही कौन सी प्लेस पर हैं, 1000th की प्लेस पर हैं। तो हम इसको साथ में बोलेंगे, कैसे, 23,000, 23,000। हम जिस पीरियड में होंगे हम उस नंबर को साथ में बोल के उस पीरियड का नाम लिख देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये वंस का पीरियड है तो ये हो जाएगा 456, 456। इसको पढ़ते हैं और अच्छे से। देखो 264, अगर मैं इसी नंबर को थोड़ा ऐसे लिखूं तो 2 कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर है, 6 टेंस की प्लेस पर है, 4 100 की प्लेस पर है, 8 1000, 2 आपका हैगा 10,000 की प्लेस पे, 9th कहाँ पर है, लाख की प्लेस पे, और 7 कहाँ पर है, 10 लाख की प्लेस पे। देखो ये आपकी प्लेसेस हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं 4th कौन सी प्लेस पे, तो आप सीधे बोलोगे 100th की प्लेस पर है ना। तो ये तो आपकी प्लेसेस हो गई। अब नाम लिखते हैं हम, इसका नाम क्या होगा, इसका नंबर नेम, इसका नंबर नेम होगा 7 और 9 दोनों ही लाख हैं, तो हम इसको साथ में पढ़ेंगे 79 लाख, 79
9 लाख। उसके बाद 28, ये 2 10,000 की प्लेस पे, ये 8,000 की प्लेस पे, तो साथ में क्या बोलेंगे इसे, 28,462, 462। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कॉमर्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, एक बार और देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम में अगर हमें कॉमा लगाना हो, क्या लगाना हो, कॉमा, तो कैसे लगाएंगे, देखिए नंबर को एज इट इज लिखा, सबसे पहले पीछे से 3 नंबर छोड़ के हम कॉमा लगा देंगे, उसके बाद हर बारी में 2-2 नंबर छोड़ेंगे। अब यहाँ कोई आगे नंबर नहीं तो बस कॉमा यहीं तक रहेगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर के बाद एक और तीसरा नंबर आ जाता तो हम एक और कॉमा लगा देते। अब जैसे इसमें क्या है, ये पहले शुरू के 3 नंबर छोड़े पीछे से, उसके बाद 2-2 नंबर छोड़ के हमने कॉमा लगा दिए। तो ये इंडियन सिस्टम का कॉमा लगाने का तरीका है। हमारे कोई भी न्यूज़पेपर में देखोगे आपको कॉमा इसी तरीके से मिलेगा। अगला सिस्टम हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्यों बना, देखिए अगर यहाँ पर अमेरिका का कोई इंसान आएगा या हम इंडिया से अमेरिका जाएंगे, तो बेटा वहाँ पर वो लोग करोड़ और लाख में बात नहीं करेंगे, वो लोग किस चीज़ में बात करेंगे, बिलियंस में, मिलियंस में, थाउजेंड्स में। तो हर कंट्री का इंसान 2 चीज़ें पढ़ता है, एक वो अपनी कंट्री का सिस्टम पढ़ेगा और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम हर कोई पढ़ेगा, तो आप किसी से भी इंटरनेशनल सिस्टम में बात करोगे तो वो उस बात को समझ पाएगा। जैसे यूट्यूब पे जब आप देखते हो व्यूज़, तो आपको काय में दिखते हैं, मिलियंस में दिखते हैं, करोड़ में नहीं दिखेंगे, काय में दिखेंगे, मिलियंस में दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ यूट्यूब क्या पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा, इसलिए वो व्यूज़ किस में समझ जाएंगे, मिलियंस में समझ जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें भी पहले प्लेसेस पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो सेम आता है, 1s 10s 100 1000 10,000, ये वही है। लेकिन 10,000 के बाद हमारे इंडियन सिस्टम में लाख आ जाता है, यहाँ पर 100,000 आएगा। और 100,000 के बाद कौन आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से चलता है। अब देखो 100 तक जो पीरियड हुआ वो वंस का पीरियड होता है। इन तीनों में 1000 आया नाम में तो ये 1000 का पीरियड, इन तीनों में मिलियन नाम में आया तो ये मिलियंस का पीरियड, और इन तीनों में बिलियंस नाम में आया तो ये बिलियंस का पीरियड। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब इस नंबर को हम ज़रा पढ़ लेते हैं। ये देखो 8 कौन सी प्लेस पर है, प्लेस की बात कर रहे हैं, तो 8 कौन सी प्लेस पर है, यहाँ पर 1s 2 10s पर है, 6 100th प्लेस पर है, 4 आपका कौन सी प्लेस पर है, यहाँ से देखो 1000th प्लेस पर है, 2 आपका कौन सी प्लेस पर है, 10,000th प्लेस पर है, 9th वहाँ पर लैक हो जाता था, पर यहाँ पे ये किस प्लेस पर है, 100,000th प्लेस पर है। ओके 8 कौन सी प्लेस पर है बेटा, ये मिलियन आ गया, 9 10 मिलियन आ गया, और 2 100 मिलियन। इसी तरीके से 4 बिलियन, 6 10 बिलियन, और 8 किस प्लेस पर आ गया, 100 बिलियन। समझ गए आप, इस तरीके से प्लेसेस बटी हैं। अब क्या मुझे इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है मुझे, इसका नाम। तो देखो इन तीनों के नाम में कौन आया, बिलियन आया, तो मैं इसको एक साथ लिखूंगी, इसको एक साथ पढ़िए। अगर ये नंबर ऐसा होता तो आप इसे कैसे पढ़ते, 864 पढ़ते, तो एक साथ पढ़ के इसका क्या नाम आया, 864, और ये किस पीरियड का है, बिलियन का, तो 864 बिलियन। आगे पढ़िए 298, इन तीनों के नाम में आपको मिलियन मिलेगा, तो इन्हें साथ में पढ़िए, क्या 298
98। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, मिलियन। फिर इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे तो 924,000। और इसे तो आप नॉर्मली पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 628। इस तरीके से आपको इसका नंबर नेम लिखना है, नंबर नेम। ओके। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगेंगे। अभी हम पढ़कर आए, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम नंबर नेम लिखना सीखा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे लगेंगे, सबसे पहले पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, पीछे से आप 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाते जाइए। इसमें क्या लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और फिर 9 3 6 9 और इधर एक और नंबर होता तो फिर से इधर कॉमा लग जाता। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाओगे। जैसे यहाँ पे कॉमा कैसे लगता है, एक कॉमा यहाँ लगता, फिर कॉमा यहाँ लगता, फिर कॉमा यहाँ लगता। ओके। अब देखो एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं आपको कोई नंबर लिख के दे दूँ, जैसे ये एक नंबर है, और मैं आपसे बोल दूँ कि इसमें व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। एक नंबर लिख के दे दिया मैंने आपको, मैंने बोला इसमें आप बताओ कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको कुछ नहीं लिखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपने 2 लिखा, 2 के आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो आप इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दीजिए। इस तरीके से आंसर होगा। मैं आपको पूछूं 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, 8 1 2 3 4 5। ओके, ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। अगली वीडियो में हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।